दोस्तों मैं चाहता हूं आज आप इस वीडियो को ना ट्रेडर के माइंडसेट से देखो, खाली व्यू करने के पर्सपेक्टिव से मत देखो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि भाई सपोर्ट कहाँ है, तो आप ऑब्वियसली बता दोगे कि भाई ये रहा सपोर्ट मेरा, है ना। अब मैं कहूँ कि अगर ये प्राइस ऐसे मूव कर रहा है और अच्छा खासा सपोर्ट है, ये यहाँ पर देखो काफी बार टेस्ट किया है और सपोर्ट अच्छा है। अगर ये प्राइस वापस से यहाँ नीचे आता है तो क्या आप बाय करोगे या सेल करोगे? आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, आप इसका आंसर दो। अगर आपका आंसर बाय था तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाता और मार्केट अच्छा खासा नीचे गया हुआ है, राइट। अब यहां पर ऐसा हुआ क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, राइट। हमने लास्ट वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स जाने थे यहां तक। आज मैं इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसमें हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप्स कैसे बनते हैं, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये हम बात करेंगे। इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज और एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी अगर किसी ने नहीं देखा है ये, तो आप जाकर के पिछले वीडियो में पार्ट 1 में इसे देख लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कहूं यहां सपोर्ट कहां पर है, तो आप सीधे सीधे बताओगे सर ये रहा सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट। और देखो इस वाले सपोर्ट से अच्छा खासा मार्केट ने बाउंस बैक भी किया हुआ है, राइट। अब पिछले वाले सपोर्ट पे तो मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया, यहां पर बाउंस बैक कर दिया। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल कहूंगी भाई यहां पर सपोर्ट कहां पर है, तो आप कहोगे सर देखो यहां पर ये सपोर्ट है, मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया भी है। पर मैं आपसे ये पूछूं कि आप यहां पर बाय करोगे या सेल करोगे, तो आपका क्या आंसर होगा? अगर आपका आंसर है कि भाई मैं बाय करूंगा और यहां से मार्केट देखो परफेक्ट कंडीशन भी बता रहा है, देखो क्या कर रहा है, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, मार्केट ने फिर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई और इस बुलिश कैंडल का फॉलो थ्रू भी दिया। ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल का फॉलो थ्रू हो गया, राइट। ये सारी कंडीशंस हमारी परफेक्ट बाय कंडीशंस बन रही हैं। यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन भी खींच दी। आप इसी तरह से खींचते हो ना, आप लाइनें लाइनें करते रहते हो। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हो गई, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ मार्केट अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, आप यही सब देखते हो। पर अब ये मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया और वापस से मार्केट नीचे गिर गया। ये सपोर्ट भी आपका सस्टेन नहीं किया। अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे रखा होता तो आपका हिट हो जाता। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना काम करते हो तो आप सोच ही सकते हो क्या हाल होता। अब प्रॉब्लम यह है कि सर सपोर्ट अच्छा था, बाइंग की कंडीशन भी बन रही थी, मार्केट ने परफेक्ट सेटअप भी बनाया, फॉलो थ्रू भी दिया, पर फिर भी सपोर्ट क्यों ब्रेक हो गया? ऐसा क्या हो गया? इस चीज को हम जानते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, राइट, तब आपको कंडीशन थोड़ी अच्छी दिखाई देगी। अब मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भाई देखो मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, फिर से लो ब्रेक किया, तो मार्केट लोअर लो बना रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है, ये एक बाउंस बैक है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सपोर्ट टूटने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्लस मैंने आपको पिछले वीडियो में वॉल्यूम का इम्पैक्ट दिखाया, कंटेक्स्ट बताया, तो ये तो मेरा कंटेक्स्ट हो गया, राइट। ट्रेंड कैसा है। अगर मैं वॉल्यूम का इम्पैक्ट भी देखूं तो वॉल्यूम भी मेरा ये कह रहा है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी नहीं है, जितना वॉल्यूम यहाँ चल रहा था उतना ही यहाँ चल रहा है। तो मतलब ये जो रैली है ये किसी काम की नहीं है। तो आपको वॉल्यूम का इम्पैक्ट दिखा, कंटेक्स्ट मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल इसमें। अब इस चीज को हम आगे और देखते हैं। अब देखो ये एक मार्केट का चार्ट बना हुआ है। अब इस चार्ट में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। आपको एक परफेक्ट कंडीशन दिखाता हूँ रेजिस्टेंस टूटने की। ये देखो मार्केट ने यहां पर गया, नीचे गया, एक रेजिस्टेंस बनाया था और इस रेजिस्टेंस के पास आप देखोगे यहां पर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस यहां ब्रेक कर दिया है। और जो लोग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं ना, उन पैटर्न पे ट्रेड करने वाले लोगों के लिए भी मैं दिखा देता हूं। देखो ये अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, मार्केट ने बुलिश कंडीशन बना दी, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया मेरा। अब यहाँ पर क्या सोचेंगे हम, यहाँ पर मुझे बाय करना चाहिए, राइट। आप अगर सोच रहे हो बाय करना चाहिए तो आप बिल्कुल गलत हो। उसका रीजन मैं दिखा देता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिर गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों? यहाँ पे मार्केट भाई अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, मार्केट ने रेजिस्टेंस भी अच्छी कैंडल से ब्रेक किया है, ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कैंडल बनाई हो। उसके बाद आप देखोगे मार्केट नीचे गिर गया। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हम मिस कर देते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहां पर देखो एनालाइज करो, मार्केट यहां पर सस्टेन करा है ना, और मार्केट पहले से ऊपर बढ़ते हुए आ रहा है। मार्केट रेजिस्टेंस के पास में है और मार्केट को बढ़ने में दिक्कत आ रही है। मार्केट देखो
यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम है, CVD है ये, यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर हमारा जो क्या है वॉल्यूम, जो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है वो नीचे ही चलता चला जा रहा है। इसका क्या मतलब है, मार्केट को बढ़ने में दिक्कत आ रही है, मार्केट के पास जो बायर सेलर हैं अगर बाय कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट यहाँ पर आ गया जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इसलिए ये मार्केट यहाँ से गिर गया, सस्टेन ही नहीं कर पाया, इस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, ट्रैप बनाया और नीचे गिर गया। अब बात आती है कि सर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा मैंने एक तरीका बनाया है, स्मार्ट। आप कहोगे सर स्मार्ट का क्या मतलब है, बताओ मुझे। तो देखो S फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का मतलब है मार्केट अगर अपसाइड में है तो हमको सपोर्ट देखने हैं, और मार्केट अगर डाउन साइड में है तो हमको रेजिस्टेंस देखने हैं। ये हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, बिना कॉन्टेक्स्ट के हम बाय सेल नहीं करेंगे। आप जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम क्या देखेंगे, सपोर्ट पे बाय करने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम रेजिस्टेंस पे सेल करने की प्रोबेबिलिटी देंगे। अब मान लो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो ये जब अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा तब हम फिर से बाय कंडीशन देखेंगे, अदरवाइज हम सेल कंडीशन ही देखेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्मार्ट में S स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की डायरेक्शन में है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मोमेंटम। अब मोमेंटम का क्या मतलब है, देखो मार्केट एक सपोर्ट ये है, एक ये सपोर्ट है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है, और यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए आ रहा है। जब भी बाय करते हैं, जब भी मतलब ग्रीन कैंडल बनती है तो वो बड़ी बनती है, पर रेड कैंडल नीचे आ रही है। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी है भाई टूटने की, ऑब्वियसली ये वाली प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर जब मोमेंटम ज़्यादा होता है तो मार्केट एकदम से नीचे प्रोबेबिलिटी रहती है कि इसको ब्रेक कर देगा। आप देखोगे, आप जब भी, मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था, आप तेजी से भाग रहे हो तो आप फिनिश लाइन के थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, पर आप धीरे धीरे भाग रहे हो तो यहाँ पर आराम से रुक जाओगे। तो मोमेंटम ऑलवेज मैटर्स। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ अगर मोमेंटम मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगली चीज़ देख लेते हैं हम, अगली है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का क्या मतलब है, देखो अलाइनमेंट का मतलब है, आप मान लो 1 मिनट पे आप ट्रेड करते हो तो आपको 5 मिनट पे देखना पड़ेगा कि भाई ओवरऑल ट्रेंड क्या है। आप सिंपल एक टाइम फ्रेम पर सारी चीज़ें नहीं देख सकते, आपको एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट भी देखना पड़ेगा कि इस दिन के लिए, या कि अगर आप डे ट्रेडर हो, डे ट्रेडर के लिए मैं कह रहा हूँ, इस दिन के लिए क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो आपको 5 मिनट 15 मिनट पे ट्रेंड देखना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको अपना अलाइनमेंट करना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कुछ ट्रेड्स आपकी छूट जाएं, पर जो ट्रेड मिलेंगी वो बहुत अच्छी मिलेंगी। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, अलाइनमेंट जरूरी है। तो हमको क्या क्या चीज़ पता चल गई, ट्रेंड देखना है, मोमेंटम देखना है, अलाइनमेंट देखना है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिएक्शन। रिएक्शन का क्या मतलब है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मेरा साथ नहीं दे रहा है किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, तो मैं उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वैलिड नहीं मानूंगा, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली में देखते कैसे हैं, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर वॉल्यूम मेरा साथ नहीं दे रहा है तो मैं उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। उसमें रिएक्शन में एक और चीज़ आती है, अगर मान लो ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद सस्टेन कर रहा है, नीचे आता है, रिट्रेस करता है, इस वाली रैली में जो इंपल्स के बाद आती है रिट्रेसमेंट, इसमें वॉल्यूम मेरा घट रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम मेरा बड़ा था, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब घटने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, सिंपल सी चीज़ है। ये रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन भी हमें देखना पड़ता है अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है मेरा टेस्टेड। मैंने आपको बताया था एक फ्रेश लेवल होते हैं और एक टेस्टेड लेवल होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि भाई फ्रेश लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और टेस्टेड लेवल हमारे टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। पर यही चीज़ मैंने ट्रेंड लाइन में बताई थी, टेस्टेड लेवल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लेवल हो, जो आप लाइन खींचते हो या फिर एक जोन खींचते हो, ये अगर बार बार टेस्ट हो रहे हैं तो टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम, अगर ये 5 कंडीशन हमें मिलती हैं तो वो हमारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, उन पर हमारा प्राइस रिएक्ट करेगा। आप जो सोच रहे हो वो करेगा, रेजिस्टेंस पे वो मार्केट नीचे जाएगा, सपोर्ट पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ये अगर ये 5 कंडीशंस आपको मिलती हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं उसमें ये 5 चीज़ें फुलफिल होती हैं, आप जाकर के देख लेना। ये 14 से लेके 17 तारीख तक के चार्ट थे।
अब बात आती है कि यार क्या ऐसा करें कि भाई लिक्विडिटी ट्रैप आइडेंटिफाई कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ पर ट्रैप बन रहा है तो हम ऑब्वियसली अपनी डायरेक्शन को देख सकते हैं ना, कि मान लो रेजिस्टेंस पे आपको पता है लिक्विडिटी ट्रैप बन गया है तो आप यहाँ पर नीचे की ट्रेड लोगे, ना कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, राइट। तो लिक्विडिटी ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले देखो लिक्विडिटी ट्रैप बनते कहाँ पर हैं। लिक्विडिटी ट्रैप सबसे ज़्यादा बनते हैं ऑब्वियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अब मान लो प्राइस ऐसे चल रहा है ना, आपको पता है, सबको दिख रहा है भाई ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट काफ़ी बार रुका है, ये रेजिस्टेंस है। लिक्विडिटी ट्रैप यहीं बनेगा, यहीं पर मार्केट ब्रेकआउट देगा और यहीं से ही नीचे जाएगा। मैंने पिछले एग्जांपल में भी आपको दिखाया कि मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद नीचे चला गया। तो ऑब्वियस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको लिक्विडिटी ट्रैप सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेगा और देखते हैं। और क्या करना चाहिए लिक्विडिटी ट्रैप में? जब भी ब्रेक होता है ना, मान लो ये ब्रेक हुआ था पिछले एग्जाम्पल में, मैं वापस से जाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो मैं वापस से आ गया, ये ब्रेक हुआ पर फॉलो थ्रू नहीं दिया, मार्केट अगली कंडीशन में ही वापस से नीचे आ गया अगली कैंडल में। तो यहां पर मुझे फॉलो थ्रू नहीं मिला। अब फॉलो थ्रू नहीं मिला मतलब कि ये ट्रैप है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है उसके तुरंत बाद ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं करता है, वो नीचे चल देता है, तो मतलब कि ये ट्रैप है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लिक्विडिटी ट्रैप कहां बना है। अगला कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिक्विडिटी ट्रैप? देखो जब भी मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और एक अच्छी लॉन्ग विक बनती है, राइट, भले से ये ऊपर क्लोज दे रहा है पर विक मेरी ऊपर को बहुत लॉन्ग है, नीचे को कम है या फिर नीचे भी है, इट डजंट मैटर, पर विक से अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, या तो नीचे भी ब्रेक कर रहा है प्लस विक अगर नीचे बन जाता है, मतलब कि मेरा कहने का ये है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ऐसी बन जाती है, तो ये विक से ब्रेक किया मतलब कि ये नहीं चलेगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। और मान लो यहां पर इस तरह से भी बनता है, प्लस विक बहुत बड़ी बन जाती है, ब्रेकआउट ऊपर दे करके क्लोज दे दिया पर विक बहुत बड़ी बन गई। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब बायर स्ट्रांग नहीं है, बायर ने ट्राई किया पर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रैप बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि भाई लॉन्ग विक जब बनती हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, तो वहाँ पर ट्रैप बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब क्या है वॉल्यूम स्पाइक, इसका क्या मतलब है? देखो मार्केट ऐसे चल रहा था, आराम से चल रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, है ना, और ये मार्केट एकदम से तोड़ा और बहुत तगड़ा वॉल्यूम आया। अगर वॉल्यूम स्पाइक के साथ आ रहा है, मतलब कि एक ही कैंडल में सारा वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रैप बन सकता है। अगर वॉल्यूम हाँ धीरे धीरे सस्टेन करके बढ़ रहा था, ये ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा था, तो हो सकता है कि मार्केट अच्छा ब्रेकआउट दे, पर एकदम से मार्केट कम वॉल्यूम दे रहा था और ब्रेकआउट पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गया एकदम से। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मैं ये स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में अलग चलता है। इंट्राडे में मार्केट में एकदम से सडन स्पाइक आता है अगर वॉल्यूम में, तो आप समझ लो यहाँ पर ट्रैप बनने वाला है, ठीक है। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाई ट्रेंड फ्रेम चेक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्मार्ट वाले फ्रेमवर्क में भी अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। अलाइनमेंट का मतलब आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उससे एक दो टाइम फ्रेम ऊपर भी आप देखो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल कंटेक्स्ट आपको पता चलेगा मार्केट का क्या है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं, आपको इससे हेल्प होगी लिक्विडिटी ट्रैप आइडेंटिफाई करने के लिए। आपने देखा होगा कि 17 तारीख को, जो 17 जुलाई निकला है, उस दिन मार्केट अच्छा खासा ऊपर बढ़ा था और यहाँ पर ही मैंने बड़े, जो मार्केट ऊपर था, यहाँ से मैंने नीचे की रैली पूरी कैप्चर करी थी 3 ट्रेड में। वो क्यों की थी? क्योंकि मुझे पता था वो लिक्विडिटी ट्रैप है। अब बात आती है कि यार ऐसा हम क्या करें, क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए कि भाई हम ये ना करें, ताकि हम ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फंसे ना। जो हमारे कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कॉमन मिस्टेक्स से हमें क्या होगा, हमें लिक्विडिटी ट्रैप पता चलेंगे, हम अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब ये हर जगह हम लाइन ड्रॉ करते नहीं रहेंगे, भाई ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। तो पहली मिस्टेक क्या है भाई, हर टच पर ट्रेड मत करो। ऐसे हर बार टच कर रहा है आप ट्रेड करो, एक बार टच किया, हल्का सा ब्रेक किया, अरे ब्रेक हो गया, ले लो, ऐसा नहीं करना है। हमें वेट करना है, हमें देखना है कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। तो हर टच पे ट्रेड नहीं लेना है, एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है भाई, एक जोन को देखना है हमेशा, ठीक है। अगली चीज मिस्टेक क्या रहती है हमारी, कि भाई ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हो भाई मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पर ब्रेक करेगा और मैं यहाँ पर ऊपर की ट्रेड ले लूंगा, पर उससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इसने एक बार लिक्विडिटी ली यहाँ पे, जैसा कि 17 तारीख को ही हुआ था, और वापस से ये नीचे आ जाएगा, राइट। आप क्या करोगे, मार्केट तो भाई बहुत बढ़ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया, मैं ले लेता हूँ। तो ये हमें ट्रेंड इग्नोर नहीं करना है, ट्रेंड की डायरेक्शन में ही लेना है। हो सकता है कुछ ट्रेड्स आपकी छूटेंगी, पर ये ट्रेंड की डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड करना है।
अगली मिस्टेक क्या करते हैं हम करते हैं कि भाई फ्रेश और टेस्टेड लेवल में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, फ्रेश लेवल अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं 3-4 बार इसको क्यों फोकस इतना कर रहा हूं, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेश लेवल्स अच्छे काम करते हैं, जो टेस्टेड नहीं होते हैं वहां से मार्केट अच्छा बाउंस बैक देता है। तो हमेशा फ्रेश लेवल को इग्नोर नहीं करना है और टेस्टेड लेवल पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगली मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम करते हैं कैंडल क्लोज करने का वेट नहीं करते हैं। मान लो मार्केट ऐसे ब्रेक किया और जैसे ही ब्रेक किया, अरे भाई ले लो भाई, क्लोज करने दो, रीटेस्ट करने दो, उसे सस्टेन करने दो, उसके बाद ट्रेड लो। इतनी जल्दी क्या है, ट्रेड छूट जाएगी तो छूट जाने दो, कम से कम लॉस तो नहीं होगा ना। अगर कंफर्मेशन एक बार आ गया तो हम लॉस से बच सकते हैं ना। तो हमेशा कैंडल क्लोज पर फोकस करो और बिना क्लोजिंग के, बिना कंफर्मेशन के आपको ट्रेड नहीं लेनी है। तो 3 मिस्टेक और हैं जो आप करते हो और जो आपको नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे। ये बार बार रिपीटेड है, मैं आपको बता चुका हूँ ये ऑलरेडी, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। और क्या है कि भाई वॉल्यूम को इग्नोर करते। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वॉल्यूम एक लाई डिटेक्टर होता है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है चाहे कुछ हो जाए। भाई हर चीज़ इग्नोर कर लो आप, ट्रेंड और वॉल्यूम इन 2 चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते आप हो सकता है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे मत देखो, चलो कोई बात नहीं, पर आपको वॉल्यूम और ट्रेंड ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल भी भूल के भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बताना चाहता था, इस पर हालांकि मैंने अभी तक एक भी वीडियो आपको ठीक से बना के दिया नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड, मान लो ये आपको ब्रेक किया, आपका एक सेटअप बन गया, पर मार्केट ने बहुत ऊपर क्लोज दे दिया। अब आप यहाँ ट्रेड नहीं लोगे भाई, थोड़ा सा नीचे आने दो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो आने दो। अब मान लो आपका स्टॉप लॉस 13 पॉइंट या 14 पॉइंट का आप लेके चलते हो, अभी मार्केट का जो स्टॉप लॉस आपका बन रहा है वो 25 पॉइंट का बन रहा है, तो आप 25 पॉइंट पे थोड़ी ना ट्रेड कर लोगे, आपको मार्केट को नीचे आने देना पड़ेगा। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंटर करोगे। ट्रेड छूट जाती है तो छूट जाने दो ना। हर ट्रेड, आप ये मत समझो कि आपको हर ट्रेड पर ही हर सेटअप पर ही आपको ट्रेड करना है। आप हर सेटअप पे ट्रेड करोगे आप लॉस करोगे, ठीक है। आप देखते हो, देखो मेरे भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मैं वहां रुक जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि वो ट्रेड करता ही रहता हूँ। एक दिन मेरे 3 स्टॉप लॉस हुए, 3 ट्रेड ली, 3 स्टॉप लॉस हुए, पर मैं वहां रुक गया। मैंने कहा यार आज दिन नहीं है, आज नहीं करते हैं ट्रेड। तो हमेशा अपनी लिमिट में रहना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा अच्छा तब हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड अच्छी मिलेगी तब हम करेंगे, कंफर्मेशन मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे, सेटअप बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। स्टॉप लॉसेस ही हिट होते जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट आज आपको पैसे देने के मूड में नहीं है, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। समझ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई। देखो लाइक आते रहेंगे तो वीडियोस और आते रहेंगे, मेरे को मोटिवेशन बनता रहेगा, तो मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। अपनी जो भी नॉलेज है मेरे पास मैं सब शेयर करता रहूँगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।